हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और यह वीडियो आप सभी को पता ही है, आप सभी जानते ही हैं, अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है। अलॉटमेंट लिस्ट आ जाने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, सारा कट ऑफ वट ऑफ क्लियर हो गया है। सेकेंड राउंड में बहुत ज़्यादा डाउन जाने की संभावना नहीं हो रही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा और डाउन जाएगा। अब सीट क्योंकि भर गई है और जो टॉपर जो बच्चे हैं जो टॉप 10 में आए हैं उनमें से कुछ बच्चों के चांसेस ऐसे हैं, जैसे कि जो नंबर 1 पर आए हैं, हो सकता है कि उनको सेकेंड राउंड एमसीसी में एम्स मिल जाए, या अगर अभी तक अलॉट नहीं हुआ है तो वो एक चांस होता है। 685 जो है एक ठीक ठाक नंबर है जहाँ पर एम्स के चांसेस रह जाते हैं। वैसे भी वो फीमेल कैंडिडेट हैं, है ना, तो उनको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी की तरफ से जिन्होंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। उनका नाम मुझे याद नहीं है, सोलंकी उनका सरनेम है, आप सभी ने लिस्ट में नाम देख लिया होगा, ठीक है। तो उनको तो बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जैसे कि फर्स्ट रैंक का जो बच्चा है उसके ज़्यादातर चांसेस क्या है, या सेकंड रैंक का जो बच्चा है उसके ज़्यादातर चांसेस क्या है कि पीटीजीएनएम से बेटर कॉलेज मिल जाए तो वो वहाँ चले जाएंगे। अब अगर वो चले जाते हैं तो सीट वेकेंट होती है, सीट वेकेंट होती है तो अपग्रेडेशन वालों को वाली सीट मिलती है, नीचे की सीट खाली होती चली जाती है। तो इस तरीके से कुछ एक सीट बाद में खाली हो जाती है, खास करके अनरिजर्व्ड वालों के लिए। अब अनरिजर्व्ड की सीट खाली होने पर अनरिजर्व्ड के बच्चों को फायदा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अनरिजर्व्ड की सीट अनरिजर्व्ड से ही भरने के चांसेस हैं, क्योंकि जो कैटेगरी के बच्चे मेरिट में होते हैं वो फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाती है। सेकेंड राउंड में अनरिजर्व्ड की सीट अनरिजर्व्ड के लिए ही बचती है, मैक्सिमम टाइम पर तो यही होगा। अब एक बार ये समझ लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा परेशान हमारे बच्चे हो रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले। अब एक दो बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट में भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, और ये बच्चे जो हैं उनके रैंक जो है कट ऑफ से थोड़े से कम है। अब आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस में 76 रैंक तक एडमिशन हुआ, अलॉटमेंट हुआ, और जहां तक मैंने कल वीडियो बनाया था मैंने आपको पूरे पीडीएफ के साथ दिखाया था। और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% जो आरक्षण होता है वो 50% आरक्षण में ईडब्ल्यूएस काउंट नहीं होता है, वो एसटी एससी ओबीसी का टोटल आरक्षण होता है, हॉरिजॉन्टल का भी काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 50% के आदेश के अनुसार एसटी एससी ओबीसी का जो रिजर्वेशन का रोस्टर था या रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया था उसको बदलना था, उनका परसेंटेज चेंज होना था, जो कि हो गया। अब इसके हो जाने के पश्चात अब ईडब्ल्यूएस की सीट्स टोटल में जानी चाहिए, टोटल का 10% होना चाहिए था, ये मैंने बताया, आपको प्रूफ भी दिखाया। अब जिस भी कारण से कैसे भी तरीके से वो नहीं हुआ है, अब क्यों नहीं हुआ वो हो सकता है कि कहीं से पता चले मुझे, तो मैं आपको बताऊंगा कि अब क्यों नहीं हुआ है। बट जहां तक 90 सीट होनी थी, 90 सीट होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अभी ईडब्ल्यूएस की सीट मात्र हो गई है 76, 75 सीट है, लेकिन एक रैंक जो है वो शायद सैनिक को चला गया, इस कारण 76 बच्चों को, 76 रैंक तक के बच्चे को एडमिशन मिला है। अब ईडब्ल्यूएस में जो टॉपर हैं उनके मार्क्स के अनुसार उनको किसी एम्स में एडमिशन मिल पाना अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो उनका अपग्रेडेशन नहीं पता। अगर वो अपना ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद बता सकते हैं कि अगर उन्होंने अप्लाई किया है या क्या उनको चांसेस लग रहे हैं वो। अब इसके बाद ये एक बात समझ लीजिए कि क्या अब सेकेंड राउंड में ईडब्ल्यूएस को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा? 76 के बाद जितने बच्चे हैं अब उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं, ये सारी चीज़ें आप ओबीसी एसटी एससी सब के लिए काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यूआर के लिए भी काउंट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में सीट खाली तब होगी या तो कोई बच्चा अपनी सीट छोड़ देगा, रिज़ाइन कर देगा, वहाँ पर एडमिशन नहीं लेगा क्योंकि उसको कहीं और बेटर कॉलेज मिल रहा था। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो वो सीट वेकेंट होती है और नीचे रैंक वाले बच्चों को वो सीट मिल जाती है, ठीक है। तो यदि किसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का रैंक 80 तक है और आप अपने कैटेगरी के अनुसार इस रैंक को समझ लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में सीट का नंबर कम है इसलिए 80 या 82 तक का जो रैंक है उनको थोड़ी सी होप रहती है सेकेंड राउंड में कि मिल जाए हमें एडमिशन। किस बेसिस पे? अब एक बात समझिएगा बेटा कि ईडब्ल्यूएस का जो
कैंडिडेट होता है, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मैं ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मैंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और मैंने अपने आप को ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट घोषित करते हुए रजिस्ट्रेशन कर दिया। स्क्रूटनी इसलिए किया जाता है कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है सही है या नहीं। अब सही है या नहीं का ये मतलब नहीं होता है कि हर कोई फ्रॉड कर रहा है। इसका ये मतलब होता है बेटा कि आपको जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो प्रिस्क्राइब्ड डेट जिस दिन होना चाहिए था उसके पहले हुआ या उसके बाद हुआ। बाद में इशू किए गए सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो वैलिड नहीं होंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे अप्लाई किए हुए होते हैं और अपने आप को ईडब्ल्यूएस बता देते हैं जबकि उनके हाथ में अभी सर्टिफिकेट नहीं आया। सेम चीज़ डोमिसाइल के साथ होता है, सेम चीज़ ओबीसी के साथ होता है, सेम चीज़ एसटी एससी के साथ होता है। अब एसटी एससी के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में ही अपना, क्योंकि उनको स्कॉलरशिप मिलती है तो क्योंकि वो स्कॉलरशिप लेते हैं इसलिए एसटी एससी के बच्चे अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो तो बनवा लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है डोमिसाइल पे। एक बात याद रखेंगे, क्या दूसरी चीज़ आ गई है डोमिसाइल पे। अब डोमिसाइल का क्राइटेरिया केवल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना नहीं होता है। हर स्टेट अपने लिए अलग अलग नियम बनाता है कि आप स्थायी निवासी हैं, इसका मतलब आप एजुकेशन में अपना रिजर्वेशन ले लेंगे, ये नहीं होता। जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ के नियमानुसार अगर मैं किसी स्टेट के बाहर के स्टेट से आता हूँ और मेरे माता पिता की यहाँ पर 5 साल पुरानी अगर कोई क्या कहना चाहिए 5 साल पुरानी कोई प्रॉपर्टी है तो निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके अलावा यदि आपके माता पिता गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है, यानी कि जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी अभी नियम चेंज करते हुए कहा है कि आपका स्कूल यहाँ से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो मान लीजिए यूपी से हैं, उनके पिताजी की जॉब यहाँ पर है और वो यूपी में ही रहकर अपने रिलेटिव्स के साथ, मम्मी के साथ, नानी दादी जिसके साथ भी रहकर वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन तो जाएगा, लेकिन जब वो स्क्रूटनी में जाएंगे तो स्कूलिंग उनकी बाहर से हो जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपना स्कूल कंप्लीट करने के लिए बहुत बार बड़े स्कूल में पढ़ने जाते हैं और बड़े स्कूल के से मेरा मतलब है आउट ऑफ छत्तीसगढ़ स्कूल कंप्लीट करने जाते हैं। सारा सब कुछ छत्तीसगढ़ में होते हुए जब वो स्कूल बाहर से कंप्लीट करते हैं तो सीजीडीएमई कहें या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट करें, अब नियम ऐसा हो गया कि स्कूलिंग कंप्लीट नहीं है, स्कूलिंग बाहर से है, तो फिर आप रिक्रूट नहीं होंगे या आपको सीट नहीं दी जाएगी, आप डोमिसाइल नहीं कहलाएंगे। तो डोमिसाइल की परिभाषा बदल गई है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई बच्चा होगा कि ईडब्ल्यूएस में उसने फॉर्म भरा है या एसटी या एससी या फिर ओबीसी में फॉर्म भरा है, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यदि उसका स्कूल बाहर से है तो वो स्क्रूटनी में हट जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें क्या उसने किसी तरीके का फर्जीवाड़ा किया है? नहीं। तो कभी भी कोई स्क्रूटनी में बाहर हो जाए तो उसके पीछे मत पड़ जाइएगा कि आपने फर्जीवाड़ा किया था। मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई बार लूप होल में चीज़ें फंस जाती हैं, इस कारण स्क्रूटनी में भी कई बार डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या बहुत सारा होगा? नहीं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए मान लीजिए कि 2 या 3 बच्चे अगर डिस्क्वालीफाई हो गए इनमें से किसी कारण से, या 1 या 2 बच्चे जो है अपनी सीट छोड़कर आउट ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ने चले गए, तो 4-5 सीट का फायदा हो सकता है, मैक्सिमम 5 सीट का हो सकता है मैक्सिमम। अब हो सकता है कि 0 सीट का फ़ायदा हो। तो यदि इस तरीके से कोई बच्चा अपने आप को सेकेंड राउंड में ट्राई करना चाहता है तो ज़रूर करिएगा, हार मत मानिएगा, चिंता मत करिए। यदि आपकी किस्मत में इस साल MBBS लिखा है तो ज़रूर होगा, नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, अगले साल फिर से पेपर दिलाइए, ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए और इतने मार्क्स लेकर आइए कि आपको अपनी कैटेगरी ही यूज़ ना करनी पड़े, आप UR से ही डायरेक्टली किसी एम्स में पहुंच जाए। ठीक है, अब ये बोलना तो आसान है, मुझे मालूम है कि सबको थोड़ी निराशा तो होती है, लेकिन निराशा को थोड़ा सा दूर में रखिएगा, निराशा हर किसी को होती है। ठीक है, चलिए, तो चिंता मत करिएगा कभी भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी में कई बार इनकम सर्टिफिकेट बनाना भूल जाते हैं, क्योंकि ओबीसी वाले बच्चे जनरली मैंने ये देखा है कि वो लोग जब हम बताते हैं तब वो लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। अभी अभी तो एक ओबीसी की बच्ची है, वो स्टूडेंट है, वो इस साल की कैंडिडेट नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रही है। तो मैंने ऐसे ही इन जनरल ऐसे बात कर दी क्लास में, तो उसने बताया कि उसने डोमिसाइल ही नहीं है, उसके पास सर्टिफिकेट बनवाया ही नहीं है, कभी उसको पता ही नहीं था कि ये सब बनवाना पड़ता है, तो उसके घर में भी आइडिया नहीं था। तो कई बार ऐसे भी बच्चे होते हैं कि फॉर्म भरते तक भी कई बार उनको पता नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो अब
वेट करिएगा कि यदि अगर सेकेंड राउंड में हो जाता आपका सिलेक्शन तो अच्छी बात है, नहीं तो सेकेंड राउंड के बाद भी कभी कभार मॉप अप हो जाता, जैसे लास्ट ईयर कांकेर में मॉप अप राउंड हो गया था। तो यदि मॉप अप हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे उसके गवर्नमेंट के चांसेस 10% भी नहीं होते हैं कि मॉप अप होगा, बट फिर भी अपन सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। तो आप ये मान लीजिए यदि आपका रैंक किसी भी कैटेगरी में थोड़ा सा चूक रहा है तो 4-5 नंबर यदि आपके कम आ रहे हैं, या एसटी के केस में 10 नंबर तक कम आ रहा है, तो आपको चांस है सेकेंड राउंड में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये सब मान सकते हैं। लास्ट ईयर एक एससी की फीमेल कैंडिडेट हमारी स्टूडेंट हुआ करती थी, उसको एम्स रायपुर मिला सेकेंड राउंड के एमसीसी में, जबकि उनके मार्क्स जो थे एम्स के हिसाब से थोड़े से कम लग रहे थे, लेकिन क्योंकि एससी से फीमेल कैटेगरी लगाते हुए उसको वो सीट मिल गई, तो उसको थोड़े से कम मार्क्स में, थोड़े से कम मार्क्स मतलब 550 के आसपास उसका कुछ मार्क्स था, तो उस मार्क्स में भी उसको एम्स रायपुर की सीट मिली है। तो इस तरीके से कई बार हो जाता है कि बच्चे सेकेंड राउंड तक भी एमसीसी में ट्राई करते हैं, तो सेकेंड राउंड में जब ट्राई करेंगे अगर किसी का लग जाएगा तो सेकेंड राउंड का सीजीडीएमए उनके लिए खाली हो जाएगा, उनकी सीट वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। तो भरोसा रखिए, कभी चिंता मत करिए, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर ये अलॉटमेंट लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं आया, जिसको सीट मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, या फिर आप फिर से चूक जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 100 नंबर 50 नंबर से, कितने भी नंबर से अगर आप चूक जाते हैं तो कभी भी कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आप लोगों का फेज़ है लाइफ का। कोई हो सकता है फर्स्ट ईयर ड्रॉप होगा, कोई हो सकता है 2 ईयर का ड्रॉप होगा, कोई हो सकता है 3 ईयर का होगा, कोई हो सकता है 10 ईयर भी ड्रॉप ले सकता है। आप लोग यदि यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे टॉपर्स के, तो पिछले साल के टॉपर्स के ही देख लीजिएगा, किसी ने 4 साल ड्रॉप लिया, किसी ने 5 साल। अब सबके लिए डायरेक्टली ड्रॉप लेके हर बार कोचिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। सेल्फ स्टडी करिए। आपको लगता है कि आपका साल खराब हो रहा है, घर वालों को लगता है साल खराब हो रहा है, किसी कॉलेज में एडमिशन लेके सेल्फ स्टडी करिए। बीएससी में कोई मेहनत नहीं लगती है। बीडीएस मत कर लीजिएगा यदि आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। बीडीएस में एडमिशन ले लेता हूँ, बीडीएस करते करते मैं अपना पढ़ाई कर लूँगा, ये मत करिएगा। आपको जब अगली बार एमबीबीएस लग गया तो 5 लाख रुपए भरना पड़ जाएगा बीडीएस कॉलेज में, तो ये मत करिएगा। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, डिप्रेस मत होइए। अब सबके जितने भी अंदाजे थे वो बहुत बार गलत साबित हुए इस साल की सीजीडीएमई काउंसलिंग के अंदर में। अब हो सकता है सेकेंड राउंड में कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ अच्छी चीज़ें हो जाए, और नहीं होती है तो कभी भी निराशा अपने ऊपर हावी होने मत दिया कीजिएगा। खास करके पेरेंट्स को मैं ये बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा समझा कर रखिएगा कि जो हो गया कोई बात नहीं, मेहनत किया है। यदि कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा टॉप 100 में, ही इज़ टॉपर, शी इज़ टॉपर, तो टॉपर लोगों को इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करिए, देखते हैं सेकंड राउंड में क्या होता है। और यदि किसी तरीके से चमत्कार हो जाए और कोरबा और महासमुंद में ईडब्ल्यूएस की सीट सेकंड राउंड तक आ जाए, परमिशन मिल जाए, तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिले तो देखते हैं, चमत्कार तो कभी भी हो सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए मैं यही बताना चाह रहा था कि क्या क्या हो सकता है भविष्य में, क्या क्या हुआ है, और कभी भी अपने आप को किसी भी तरीके से डिप्रेशन में जाने मत दीजिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हम आपके साथ बने रहेंगे। किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज फ्राइडे का दिन है और आज थोड़ा सा इंटरनेट में प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वीडियो शायद कल तक ही अपलोड हो पाएगा। और यदि आज आपने कोई कमेंट किया है फ्राइडे या थर्सडे को, तो उसका हम रिप्लाई नहीं कर पाए, ठीक है। तो सैटरडे को मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कमेंट्स के साथ और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।